हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। तो बच्चा आप सबको पता है कि एक ऐसे कुछ आपके टॉपिक्स होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से आपका एक बच्चा एग्जाम में टॉपिक में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या बच्चा? आपके अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपके संविधान में जो संशोधन हमने किए हैं, जहां से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वही बच्चा मैंने आपके यहाँ पर बेसिकली कवर किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जितने भी, चाहे आपका एसएससी का कोई एग्जाम है या रेलवे का कोई एग्जाम है या बैंक का कोई भी एग्जाम है, अगर यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आज के इस छोटे से सेशन में बच्चा आपके कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगी। सो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक बार बाकी बच्चों तक, दूसरे बच्चों तक शेयर जरूर करेंगे, जिससे कि ताकि वो लोग भी ये पीडीएफ या ये क्लास देख सके और उनके भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। तो बच्चा, जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल पर ही लिखा है आपका, भारत में जीएसटी 101वां संशोधन था आपका। प्रथम संशोधन हमने 1951 में किया था और प्रस्तावना वाला जो बच्चा आपका संशोधन है वो 42वां संशोधन है। तो चलिए एक बार जरा हम लोग नजर डाल लेते हैं आपके सेशन पर। उससे पहले एक जानकारी आप सबके लिए, प्ले स्टोर से आप लोग आरती मैम साइंस के नाम से एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड जरूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ बच्चा, आप लोग अगर किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो साइंस का एक कंप्लीट बैच है। किसका बच्चा? आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। 399 रुपए में ये आपको बैच मिलेगा टेस्ट सीरीज के साथ में, और 299 में आपको बैच मिलेगा सिंपल थ्योरी बैच। तो चलिए, ये छोटी सी जानकारी मुझे आपको देनी थी। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करेंगे क्योंकि इन क्लासेस की पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। अब बच्चा, पहला क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या है बच्चा आपका क्वेश्चन? क्या है भाई कि भारत के संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में हमने लिखी है? तो ये किस अनुच्छेद में लिखी है मैम? 368। ये किस में लिखी है मैम? 368 में हमने लिखी है। कमेंट करके, जब वीडियो आप लोग लास्ट तक देख लें तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सेशन आप लोगों को या फिर ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। भारतीय संविधान में संशोधन बिल को कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? यानी हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना है, इसको हम कहां पर, ये बिल हम कहां पर रखते हैं? लोकसभा में, राज्यसभा में या सर्वोच्च न्यायालय में? तो ये बिल जो है आप लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी रख सकते हो, जहां से आपका पारित हो जाएगा। उसके बाद में आप अपने उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन के लिए पहला बिल कब प्रस्तुत किया गया था? भारतीय संविधान में संशोधन के लिए पहला बिल आपका कब लाया गया था? तो ये तो थंबनेल पर ही लिखा था मैम, 1951 में। कब बचा आपका? 1951 में लाया गया था। अगला है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 9वीं अनुसूची ही हमारा पहला संशोधन था। 9वीं अनुसूची को जोड़ना ही हमारा क्या था बच्चा? आपका पहला संशोधन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, शिक्षा का अधिकार 86वें संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। यह कब लागू हुआ था? यानी शिक्षा का अधिकार जरूरी है, हर किसी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसको बेसिकली हमने किस ईयर में, इस संशोधन को हमने किस ईयर में ऐड किया था? तो 2010 में। कब किया था बच्चा? आपका 2010 में। अभी रिसेंटली आपका एक और बिल पास हुआ है जिसमें कहा गया है कि कोई भी जो आपका जो बच्चे हैं वो बेसिकली पेरेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं है, और जो इनमें से जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने के लिए एक अधिकार, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जो पैसा है ना, जो पढ़ाई पर खर्च होगा वो हर किसी लड़की को देना ही देना है। और लड़की उससे चाहे तो अपना कुछ बिजनेस सेटअप कर सकती है, या जो भी वो अपने लिए इनिशिएटिव लेना चाहे वो ले सकती है। मतलब पैसे के ऊपर कि भैया इतना तुम्हें अपने बच्चे के लिए खर्च करना ही करना है उसके करियर को लेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? किस संविधान संशोधन द्वारा ओबीसी को शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 27% कोटा दिया गया है? बताइए, ओबीसी जो 27% कोटा है, ये बेसिकली किस संशोधन के द्वारा इनको मिला था? तो 93वां संशोधन। ये किसके द्वारा मिला था मैम? 93 संशोधन था ये आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भारत संघीय क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, मतलब दिल्ली आपकी एक यूनियन टेरिटरी है लेकिन इसको नेशनल कैपिटल बनाने वाला संशोधन इनमें से कौन सा है? इसको नेशनल कैपिटल बनाने वाला संशोधन इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो कौन सा है बच्चा आपका? 69। ये कौन सा है बच्चा आपका? 69 अमेंडमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 यानी कि आपका 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन इनमें से किससे संबंधित है? देखो भाई, एप्लीकेशन के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। एप्लीकेशन पर बहुत सारा फ्री कंटेंट है, यूट्यूब की ऑलमोस्ट सारी क्लासेस आप लोगों को एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। और ये जो आपको यहाँ पर सेशन दिखाई दे रहा है, इसकी पीडीएफ
इसकी पीडीएफ आप लोगों को सिर्फ एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, क्योंकि भाई टेलीग्राम पर मैं अब तक शेयर करती थी, बट टेलीग्राम पर कुछ बच्चों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया है बहुत सारी चीजों का, और अजीबोगरीब रिएक्शंस आते हैं। तो भाई एप्लीकेशन मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। सो डिस्क्रिप्शन से या प्ले स्टोर पर सर्च करोगे आरती मैम साइंस के नाम से, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद में बच्चा आप लोगों को सिंपल पीडीएफ डॉक्यूमेंट वाला एक सेक्शन मिलेगा फ्री मटेरियल में, आप लोग वहां से बच्चा फ्री कंटेंट दिखेगा या फ्री मटेरियल दिखेगा, वो फोन की अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, वहां से आप लोग सिंपल इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो आपका 52वां बच्चा संविधान संशोधन है, ये किसके लिए है? दल बदल के लिए। ये किसके लिए है बच्चा? आपका दल बदल के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मतदाताओं की आयु घटाने से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मतदाताओं की आयु, जो भी 18 साल है, हो सकता है आने वाले समय में 16 साल कर दे सरकार, कोई भरोसा थोड़ी है कि ज्यादा लोगों की वोट मिलेगी। ये हमने किसमें किया हुआ है? तो बच्चा ये बेसिकली आपका कौन सा है? 61वां संशोधन। ये कौन सा है बच्चा? आपका 61वां संशोधन है। चलिए, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार इनमें से किसके पास है? तो ये अधिकार हमने किसको दिया है? ये अधिकार हमने आपका पार्लियामेंट को दिया है। पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनती है? तो आपके प्रेसिडेंट से मिलकर, लोकसभा और राज्यसभा से। याद रखना, प्रेसिडेंट भी आपके पार्लियामेंट का ही एक हिस्सा होता है। लोकसभा को बच्चा हम लोग आपका लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम को हम मिनी संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हम इनमें से किसको जानते हैं? मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हम किस बेसिकली आपके अमेंडमेंट को जानते हैं? तो 42वां। किसको जानते हैं बच्चा? 42वें को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? बताओ भाई। चलिए भाई बताइए, तो इनमें से कौन सा बच्चा आपका संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? आपका 42वां जो जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, इसी में ही हमने मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन क्या है? सिक्किम को नया राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? सिक्किम को नया राज्य इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो सिक्किम को नया राज्य हमने किससे बनाया बच्चा? आपके 36वें, किससे? 36वें संविधान संशोधन से हमने इसको नया राज्य बनाया है। मिजोरम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? मिजोरम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो मिजोरम, सिक्किम, इनको हमने बाद में ही आपका राज्य का दर्जा दिया है, और मिजोरम को ये दर्जा बच्चा हमने कब दिया है? 53वें। कब? 53वें। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे प्रेजेंट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ आर्टिकल हैं? प्रेजेंट में जो हमारे पास में आपका बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल कितने हैं और कितने अब तक हम अमेंडमेंट कर चुके हैं? क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने के चांसेस हैं। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार प्रदान अभी मैंने आपको बताया कब? 2010 में हमने इसको जोड़ा था। ठीक है, कहा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है मैम? 21A में। किसमें? 21A में। और ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कराया था कि ये कौन सा संशोधन है? 86वां संशोधन है। ये कौन सा संशोधन है बच्चा? तो ये आपका 86वां संशोधन है। ठीक है जी। तो भाई प्लीज आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करेंगे वीडियो को, साथ ही साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है लास्ट में कि भाई इस क्लास की पीडीएफ, इस सेशन की पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग आरती मैम साइंस के नाम से एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड जरूर करेंगे। होपफुली सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। डेली क्लासेस के लिए साइंस प्लस जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, मिक्स क्वेश्चन बच्चे आपके रहते हैं। प्रोबेबली ज्यादा अभी हम साइंस पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि भाई रेलवे के एग्जाम आपके चल रहे हैं। तो आप लोग डेली रात 9 बजे मुझसे जुड़ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।